नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम जो है आपका जो है जेवीटी टेट जो है एग्ज़ाम है आपका 22 जून को, उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो लेके आए हैं। तो सारे पीवाई के क्वेश्चन है जीके के, लगभग जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो है आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपका जो फर्ज होता है पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। जो चैनल को पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, चाहे आपको बहुत कुछ आता होगा। ठीक है। और ये वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से कल लगभग जो 10 से 12 क्वेश्चन जो है, मैं आपको गारंटी कहता हूँ यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो ये कंटिन्यू सेशन देखते रहे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से मैं आपको ठीक करवा के दूंगा। ठीक है। पीडीएफ आपके लिए चिंता मत करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आइए जल्दी से हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहते हैं? 61 से लेके जो है हमारे पास जो 150 तक आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ से देख ले कि 50 यानी कि लगभग जो है 100 प्लस क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर जो किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो मैं जल्दी से आपका ये क्विक रिवीजन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर ही बोलेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर जो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हस्तरेख जो है किसने लिखी थी? तो सबको पता है बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हमारे पास जो है आपने बताना है कि कौन सा वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने मंडल हैं, जल्दी से बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65 है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर कोई आपसे पूछा जाता है। टोडरमल इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर का जो है ये आपके पास मंत्री हुआ करता था, राजस्व मंत्री। 66 है यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी डिरोजियो इसका सही आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जितने भी संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है कब की थी? तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो 1875 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। आयन अकबरी किसने लिखी थी? तो आयन अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा जो है लिखी गई थी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो है 69। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है कौन सा है? तो विश्व में अगर कॉफ़ी उत्पादक को पूछे आपसे देश है तो ब्राज़ील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया में आपसे पूछे तो इंडिया में आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है नोट डाउन करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का पिता जो है कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद जो है हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। कलहण भी इंपॉर्टेंट नेम है, तो जल्दी बताएंगे कलहण ने कौन सी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72 है गाइस हमारे पास जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है कब आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर बार आपके एग्जाम में ये जो है आता है। तो 1025 इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई मेरे को बता सकता है कि 1009 में जो है महमूद गजनवी ने कहाँ पे आक्रमण किया था? जल्दी से बताएंगे। दक्कन का पठार जो है कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे दक्कन का पठार जो कहाँ पे स्थित है। तो दक्कन का पठार हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली पूछा किस देश में स्थित है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पे है? तो आपको पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हमारे पास जो है यहाँ पे अमरकंटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी जो किस राज्य में पाई जाती है? 75 का राइट आंसर आपको बताना है। तो काली मिट्टी जो हमारे पास यहाँ पे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात ऑप्शन दिया गया है, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, लिख लें जल्दी से। गुजरात हो गया और आपका एमपी में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और कर्नाटक में भी पाई जाती है। ठीक है। और काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए जो है उपयोग में जो अच्छी होती है? जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास इंडिका जो है पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो इंडिका किसने लिखी है? तो मैगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हमारे पास महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 हमारा सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो है कब बनाया गया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो है 1829 में बनाया गया था। किसने इसमें सहायता की थी? तो विलियम बेंटिंग ने ये जो है आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया था, याद रखेंगे। और इनके जो राजा राम मोहन राय ने इनकी जो सहायता की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा हो जाए, प्लासी की लड़ाई जो कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1857 में आपका जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है। भारत में रेलवे का आरंभ जो कब स्टार्ट हुआ था? याद रखेंगे 1853 में भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। किसने स्टार्ट किया था? तो झंडू झंडू राम इसका नाम रखेंगे, डलहौजी ने, ठीक है। उसने जो है यहाँ पे स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1919। वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है ये, ठीक है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अब पड़ता है। पहले जो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 83 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 1 जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। पंचतंत्र के लेखक जो कौन थे? विष्णु शर्मा, शूद्र कालिदास या हरिशयन? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था, घटना कब हुई है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? चरक हैं, कालिदास हैं, अश्व घोष है, नागार्जुन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो ऑप्शन नंबर सी अश्व घोष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था तो कौन था? तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका जो एचपी बोस वालों का पता नहीं क्यों फेवरेट माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कहीं कहीं भी इससे जो है आपकी कौन सी गैस से रिसाव हुआ ये पूछ लिया जाता है, कब हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 88 का राइट आंसर हमारे पास है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1984, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एमपी में स्थित है, भोपाल में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी आप नोट डाउन कर लें, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। एंट्रांस में अभी आपका एंट्रांस हुआ था जेबी एंट्रांस में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक जो कौन है? तो याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक जो एम एस स्वामीनाथन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे वर्ल्ड में कौन है तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 90, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, जो भारत के लिए सबसे पहले जो समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे पुर्तगालियों ने की थी। कौन था वो? वास्को डी गामा थे, ठीक है। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में आए थे, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 92, हमारे पास विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी हमारे पास जो नील नदी है, कहाँ पे है ये बहती है? तो याद रखेंगे मिस्र का वरदान इस नदी को कहते हैं। नेक्स्ट आपको 93 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखेंगे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है हमारे पास, जो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से वो हैं? तो जल्दी से लिख लेंगे। गुजरात हो गया, पहला गुजरात आपके पास, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आपके पास हो गया, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा आपके पास हो गया, देन आपका मिजोरम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 94 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। किलिमंजारो आपको बताना है कि किलिमंजारो पर्वत जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 95। तो किलिमंजारो आपका जो यहाँ पे तंजानिया में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है, ठीक है। जिसको वहाँ पे जो है किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को? तो माउंट एवरेस्ट को वहाँ पे सागर माता के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और लगभग जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास, जो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है यहाँ पे जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ का जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी आपके जो है एचपी बोस वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन करता है? तो याद रखेंगे चुनाव आयोग इनकी पहचान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सेंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि हाल ही में अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत में जो कपास की मिलों की सबसे बड़ी संख्या है, तो कहाँ पे है कपास की मिलों की संख्या?
तो 98 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग जो 60 यहाँ पे मिलें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास जो निम्नलिखित में से किसी भोर का तारा, इसी को है भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे भोर का तारा सांझ का तारा कैसे कहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। को आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये आपस में कनेक्टेड हैं, पर महाराष्ट्र इसमें कनेक्टेड नहीं है। ये एक गैस पाइपलाइन है, तो याद रखेंगे इसमें जो है महाराष्ट्र जुड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो कहाँ पे स्थित है। हाल ही में आपको पता ही है जो G20 का में शामिल होने वाला ये आपका जो है सदस्य बन चुका है G20 में। इसमें जो लगभग जो कितने देश हैं, 55 देश हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं था यूरोपियन संघ, तो पहले था अफ्रीकन संघ था वो, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, वो अफ्रीकन संघ है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हमारे पास जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास जो है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस का चिन्ह क्या है। याद रखेंगे गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ का चक्कर जो है एनएसएस का चिन्ह है। गाइज ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मैं डेली आपके लिए जो है अभी आपके पास जो 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तो डेली आपको जो चैनल को विजिट करना है और आपकी जो शाम को लगभग जो है 7 बजे के करीब करीब आके वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को जो बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे हर प्रकार की जो वीडियो नोटिफिकेशन आपके लिए दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो कहाँ आई थी। तो याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो इंग्लैंड में आई थी, याद रखेंगे, ठीक है। 1700 कब आई थी, 1760 में आई थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये फिर से रिपीट होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंदी जो है कब आई थी। तो विश्व आर्थिक मंदी हमारे पास जो कब आई थी, तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1929 में। हीराकुंड परियोजना जो किस राज्य में स्थित है, आपको पता है हीराकुंड बांध जो है यहाँ पे सबसे बड़ा बांध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी पे स्थित है, महानदी पे ये स्थित है, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली जो किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत में सिलिकॉन वैली जो बेंगलुरु को कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। साइलेंट वैली जो कहाँ पे है, साइलेंट वैली ये लिख लें आप, साइलेंट वैली आपकी जो है केरल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास, जो भारत में योजना आयोग का गठन जो कब हुआ था, तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे निरस्त कब कर दिया गया था, तो 2014 में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पे अब कौन कार्य करता है, तो नीति आयोग कार्य करता है, याद रखेंगे नीति आयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष जो है हमारे पास पीएम ही होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। रबड़ का संबंध जो है किस प्रकार वनस्पति से है, तो याद रखेंगे रबड़ का संबंध जो है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कौन सा है, तो सभी को पता है सुंदरवन का डेल्टा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वुलर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो वुलर झील आपकी जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की झील है ये। आपको बताना है 113 भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर कब यहाँ पे हिंसा जो अधिनियम जो आपका अधिनियम जो बना था वो 2005 में बना हुआ था, और 2005 में, और इसको लागू किया गया था 2006 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रकाश की गति जो है कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो है लगभग जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो याद रखेंगे इसका जो है अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऑप्शन ऐसे आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया था 5 जून को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये एंजिल जलप्रपात आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखेंगे वेनेजुला में पाया जाता है, वेनेजुला वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 117 एनसीसी का गठन जो कब हुआ था, तो एनसीसी का गठन जो हमारे पास जो है 1948 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 118 राष्ट्रीय जनगण मन जो है का सही समय जो क्या है गाने का, तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड, ठीक है, 52 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग जो है कितने दिनों में पूरा करता है। 25 दिन, 27 दिन, 29 दिन या 32 दिन। याद रखेंगे 27 दिन 6 घंटे में करता है, ठीक है। तो लगभग जो 27 दिन ही यहाँ पे माना गया है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक चक्कर लगभग जो कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिनों में पूरा करता है। सुनहरा रेशा जो किसे कहा जाता है, तो विच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर बार पूछा जाता है आपसे ये। तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारा बस वैगनर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप का जो है सिद्धांत किसने दिया था, वैगनर ने दिया था। और कहाँ से थे ये, तो ये जर्मनी से थे ये, ठीक है। गाइज आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, तो और एक्सप्लेनेशन में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 हमारे पास, किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इंपीरियल बैंक जो है ये, इसका जो गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। और इसको जो इंपीरियल बैंक जो है कितने बैंकों से मिला के बना था, तो 3 बैंकों से मिला के बना था इंपीरियल बैंक। पहला बैंक कौन था, कोलकाता था। दूसरा बम्बई था। और तीसरा हमारे पास जो मद्रास था। तो ये तीनों जो मिला के जो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में इसका नाम जो है यहाँ पे एसबीआई कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपीरियल बैंक को किस नाम से जाना जाता है, एसबीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि किसने जो है ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया था। याद रखेंगे अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किन्नौर जिले का नकाबपोश नृत्य जो है किस नाम से जाना जाता है। गाइस इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला, मैंने बहुत इसको ट्राई किया। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपके हवाले छोड़ दिया मैंने, तो आप इसका आंसर बताएंगे 124 कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पर मेरे हाल में जो इसका आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर सी, पर मैं श्योर नहीं हूँ, पर आपको इसका आंसर बताना होगा, ठीक है, 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 125 हमारे पास, अर्थ हावर जो है किसके लिए आयोजित किया जाता है। तो अर्थ हावर जो है यहाँ पे 125 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसको जारी करता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे हमारे पास है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जो है कब जीता था। तो भारत ने पहला हॉकी जो है गोल्ड जीता था 1928 में। कब कहाँ पे जीता था, तो एम्स्टर्डम में जीता था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है 127, इनमें से जो है किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में प्रदान किया था। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो इसको जो अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आपको कॉमनवेल्थ गेम भी, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, खाना बनाने वाले नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उनकी नीचे की परत जो है कैसी किस की परत पे चढ़ी होती है, तो क्या चढ़ा होता है, टेफ्लॉन चढ़ा होता है, पीवीसी चढ़ा होता है, काला पेंट होता है या पॉलिस्टोन होता है। याद रखेंगे टेफ्लॉन जगह की नामक जो है परत यहाँ पे चढ़ी होती है, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो, ठीक है। आपको बताना है कि परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार जो है किस जिले से संबंधित है। तो यह याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंधित है, इनको परमवीर चक्र जो है मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 131, यानी कि बुद्ध के उपदेशों को किस की भाषा क्या थी। तो याद रखेंगे बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। आज से पूछे कि सबसे पहला उपदेश जो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। और उपदेश देने को क्या कहते हैं, यानी कि उनकी घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और घर त्याग की भी जो है यहाँ पे उनकी जो मृत्यु को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण उनकी घटना उसको कहते हैं, ठीक है, घर त्याग की घटना को आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाली में, ठीक है। आपको बताना है कि चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे बहुत मतलब बच्चा क्वेश्चन है सभी के लिए, स्मॉल पॉक्स का जो टीका किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था। तो कांगड़ा शैली का मुख्य विषय हमारे पास श्री कृष्ण एवं राधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दो ना पाई दो, ये निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो भाई दो ना पाई दो, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था, तो 1920, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है ये कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन लगभग जो 1905, यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। उसने कहा था कि किताब जो किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 हमारे पास, भारत में द लिटिल हासा के रूप में जो है किसे जाना, कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला द लिटिल हासा के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 137 हमारे पास, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो 1850 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास पूछा है कि दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जो हम पानी से निकालते हैं तो उसका जो है यहाँ पे उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो किस कारण होता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे काम करता है, तो कल से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सरफेस टेंशन पे ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आपको बताना कि विटामिन सी में विटामिन सी में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता। मिल्क, दूध में, टमाटर में, अमरूद में, संतरा। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद रखें दूध में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तन घाटी जो कहाँ पे स्थित है, तो पत्तन घाटी आपकी जो लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ को कौन सी दिशा होगी, तो दाएं हाथ को उसकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा। टीवी की खोज आपसे पूछे तो जॉन लोगी वेल्ड ने की थी, याद रखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। और ग्राम वेल्ड ने फोन की खोज की थी, याद रखें। ठीक है, मिंजर मेला जो है चंबा में कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे मिंजर मेला जो है 1915 में स्टार्ट हुआ था। आपको बताना है कि वह दक्षिण अमेरिकी देश है जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि 145 हमारे पास, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। याद रखेंगे 1959 में जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी राजस्थान में आपसे पूछे तो कहा था नागौर नामक स्थान से की थी। ठीक है, नागौर नामक जिले से। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा जो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछे ले तो बृहस्पति राइट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे नज़दीक पूछे तो बुध। हरिपुर हरिपुर जो है किस देसी रियासत की राजधानी थी, तो हरिपुर जो है हमारे पास जो गुलेर रियासत की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई, तो याद रखेंगे अवधी भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपसे पूछा कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 149 गैस हमारे पास है, न्यायिक उपाय जिसमें राज्य में जो है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, 149 भी आप मेरे को बताएंगे, तो मैंने दो क्वेश्चन आपको दे दिए। क्वेश्चन 150 हमारे पास जो पृथ्वी की परपटी पे जो है सबसे प्रचुर धातु कौन सी होती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारे पास एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पृथ्वी की परपटी पे जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गैस ये थे आज के आपके, हमने जो है यहाँ पे 61 से लेके जो है लगभग जो कितने क्वेश्चन किए 150 तक, यानी कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं 50-90 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए। बाकी हमने जो यहाँ पे आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, तो लगभग जो हमने इस एक ही वीडियो में 100+ क्वेश्चन इसमें कर लिए। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यानी वीडियो को लाइक करना होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।